सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे अपने लाइफ में, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम आप करने वाले रहेंगे। यानी ये देखा जाए तो एक प्रकार से चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना, इन सारी चीज़ों को अच्छा व्यक्त करता है। लेकिन इस फिंगर में दिक्कत यही होता है कि कई मर्तबा जल्दबाजी या हड़बड़ी में ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे नुकसान भी ज़्यादा होता है, और आप जैसे जहाँ तक लोन भी बहुत जल्दी ले लेते हैं या डेप्ट पे काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपको यही स्ट्रिक्टली सजेस्टेड किया जाएगा कि आप कोई भी काम पहली बात तो जल्दबाजी और हड़बड़ी में करने से बचिएगा, और किसी भी प्रकार का लोन लेने से भी बचिएगा। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें हैं, ये बर्डन थोड़ा ज़्यादा आपके ऊपर क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण स्ट्रेस, टेंशन, वरीज थोड़ा लाइफ में ज़्यादा हो सकता है। वहीं कोई भी काम कर रहे हैं आप, उसमें दूरदर्शिता अगर रखेंगे, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करेंगे, तो उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर के लेंथ जो है वो यहाँ पर थर्ड फिंगर के तरफ अच्छी खासी झुकी हुई है, तो मनी की तरफ फोकस ज़्यादा होता है, अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये अच्छे खासे सोचने समझने की क्षमता को, कम्युनिकेशन को दर्शाता है। कोई भी फिंगर जब एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रही होती है तो उस ग्रह की पावर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो है मरकरी की फिंगर है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन इसके लिए कुल मिलाकर के अच्छा देगा। थोड़ा सा शर्मिलापन और एक प्रकार से स्टेज पे टाइप ऑफ इश्यूज़ भी देगा, क्योंकि फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट जा रही है। लेकिन देखा जाए तो इसका जो झुकाव है थर्ड फिंगर की तरफ होने के कारण ही ये कुल मिलाकर के आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंसेस देगा लोगों के बारे में, जिसके कारण कुछ थोड़ा बहुत बातचीत से ही आप दूसरे सामने वाले की इंटेंशन को ईजिली ज्ञात कर पाने में सक्षम रहेंगे। और आपका जो झुकाव है फैमिली की तरफ ज़्यादा रहेगा, इसीलिए फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा सेक्रीफाइसेस भी लाइफ में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा अपने खुद के पर्सनल लाइफ में। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। और एक प्रकार से देखा जाए तो आपके अंदर नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाने की जो कैपेबिलिटीज़ है बहुत अच्छी रहने वाली है। इसीलिए आप प्राइवेट जॉब में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हाई पोस्ट अथॉरिटी पर पहुंचने वाले डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थोड़ा आप जैसे जातकों पे देखने को मिलती है, और फैमिली को थोड़ा सा कम टाइम देते हुए देखने को मिलते हैं। फिंगर के बीच में हल्का सा गैप भी मेंटेन है, जो थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। और हल्की हल्की कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी है, तो मित्रता आपकी रहेगी बेशक, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों से ही रहने वाली रहेगी। और फिंगर के नोट्स यहाँ प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण किसी न किसी कारणवश डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मास डेवलप्ड है, तो उस कारण से स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर अपने आप में बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही पसंद है। अपनी सारी हिडन या फिर जो सीक्रेट्स हैं वो दूसरों के सामने शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अपनी कभी भी सारी बात आप दूसरों को नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरे की हर एक बात अपने नॉलेज में ज्ञात कर पाने में सक्षम रहेंगे। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल अच्छा है, जो कि एक प्रकार के ज़िद्दी स्वभाव को, हठी किस्म के नेचर को और किसी के सामने ज़्यादा न झुक पाने के योगों को भी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपका लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है, और नीचे से चौड़ाई अच्छी होने के कारण ये थोड़ा सा मूडी यहाँ पर स्वभाव के साथ साथ एक प्रकार से इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना, मन की ज़्यादा सुनना और मन का ही करके लाइफ में सेटिस्फाइड भी होना, इन सारे योगों को भी बतला रहा है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं तो जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है, और यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन पहुँची है ये बहुत एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके के कारण ही आपका जीवन के प्रति बहुत बड़ी सोच,
अपेक्षाएं, आकांक्षाएं देखने को मिलेगी और कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से या सोच से लाइफ में डीलिंग नहीं करेंगे। यही रीज़न है कि आपके एफर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे, जिसके कारण रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपकी लाइफ में बढ़ते रहेगा। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जो लाइफ में निरंतर होने वाले ग्रोथ या प्रोग्रेस को यहाँ पर बतलाता है। यहाँ की आड़ी रेखा पेट लेवल बनाती है और धार्मिक बनाने के साथ साथ एक प्रकार से दयालु किस्म का नेचर भी देती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो क्रॉस का साइन बना है, ये भी हाई पोस्ट अथॉरिटी और सक्सेस आफ्टर मैरिज को दर्शाता है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का एक और इंडिकेशन आपके हथेली में वो है मून लक लाइन। जब मून लक लाइन होता है तो बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए जो पर्सन लाइफ में आता है आपके जीवन में, जैसे आपके स्पाउस, तो वो एक प्रकार से लक लेकर के आएंगे, जिसके कारण आपका भाग्य, उन्नति या कंफर्ट जोन, ये दोनों के दोनों जीवन में और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो जुपिटर से कोई भी कमी नहीं आ रहा है, तो ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को, अच्छे पारिवारिक व सांसारिक सुख को यहाँ पर दर्शा रहा है। शनि का क्षेत्र भी विकसित ठीक है। आपका फेट लाइन यहाँ पर जब रुक रहा है तो ये उम्र आपका रहेगा तकरीबन 38 से लेकर के 43 के बीच में। तो ये थोड़ा पीरियड में लाइफ में आपके करियर के रिगार्डिंग चेंजेस ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके बाद भी फेट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है और ये सीधे सैटर्न तक पहुँच भी पा रहा है। तो इस कारण से लाइफ में मनी के रिगार्डिंग कोई भी आपको पहली बात तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और देखा जाए तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है। तो एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन होने के भी योग है। और आपके हथेली में भी गर्डल ऑफ वीनस की आकृति अवेलेबल है। तो ये जब आकृति होती है तो ये भी मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता ही है। तो इस कारण से मन के मुताबिक अत्यधिक काम करना, अपने दिल की ज़्यादा सुनना, इमोशनल नेचर ज़्यादा होना, जिसके कारण इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होना, और एक प्रकार से दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस जल्दी लगा लेना, इन सारे योगों को बतला रहा है। तो आप दिल के यहाँ पर बेशक साफ देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो ये थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार का जब योग बनता है तो बहुत जल्दी कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम लंबे समय तक एक काम को नहीं कर पाते हैं। हर काम में एक प्रकार से अपग्रेडेशन या चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि ये करियर के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। अदरवाइज़ आपका सन माउंट थोड़ा सा वीक भी है, तो उस कारण से कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आती है। और सन लाइन बल्कि स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से निकल के जस्ट बुध और सूर्य के बीच में जब भी जा रहा है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी खुद के दम पर अर्जित करवाता है। और जैसे ये डबल लाइन यहाँ पर प्योरली चल रहा है, जिसके कारण ये मल्टीटास्किंग नेचर भी देता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में इंगेज एक ही समय पर रखना या हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, इसमें कोई भी कमी नहीं है। और ऐसा सनलाइन नेम, रिस्पेक्ट और मनी, पावर, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देता है। परंतु जो दिक्कत है वो सिर्फ यहाँ का आड़ी रेखा, दैट्स इट। यह आड़ी रेखा कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा कार्य प्रणाली में सफलता नहीं दे पाती है, जिसके कारण ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल हर प्रकार के काम में आता ही है, जिसके कारण सक्सेस में बाधा, रुकावट, अड़चन देखने को मिलता है। वहीं बात करें मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट आपका डेवलप्ड हालांकि ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है और कोई स्पेसिफिक यहाँ पर साइन नहीं है, तब भी ये अच्छे इंटेलिजेंसी को दर्शा रहा है। ये जो ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो थोड़ा इमोशनल नेचर आपको ज़्यादा देगा। और यही रीज़न है कि इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, दूसरों से अटैचमेंट भी जल्दी हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन भी दूसरों से बहुत जल्दी राइज हो जाने वाला रहेगा। तो यहाँ पर यह है कि आपके हथेली में प्योर एक जो सीमियल लाइन होती है वो प्योरली यहाँ पर डेवलप्ड है, जिसके कारण ये प्रॉपर एक रिसर्चिंग नेचर देता है, डीप थिंकर बनाता है और प्योर प्रैक्टिकल नेचर देता है। लेकिन हो क्या गया है कि एक जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो जनरेट हो गई है, जिसके कारण अब ये बैलेंसिंग नेचर को दर्शा रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को भी मिलेंगे। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन भी इसी के अंतर्गत आता है, तो माइंड लाइन भी स्ट्रेट है, तो इस कारण से नॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं रहेगा। छोटे से छोटे, पुराने से पुरानी बातें याद रहेंगी, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। और ये अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। इसलिए जितना काम लॉजिक लगा के, दूरदर्शिता रख करके करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और बाकी देखा जाए हेल्थ के रिगार्डिंग या माइंड लाइन के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा तकलीफ, परेशानी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखा जाए लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो सीधे के सीधे शुक्र की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण फैमिली के द्वारा ज़्यादा कनेक्शन होना, ज़्यादा अटैचमेंट होना, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होना, उन सारे योगों को दर्शा रहा है। और फैमिली से भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटैचमेंट या सुख देखने को मिलेगा। तो जब शुक्र की तरफ लाइफ लाइन झुकती है तो ये उम्र भी बढ़ा देता है और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अपने लाइफ में करने वाले होते हैं। जो कुछ भी करते हैं उसमें सबसे पहले अपने फैमिली को रखते हैं, लाभ हानि हर चीज़ में।
खासकर लाभ में। और यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन निकली है उसके जस्ट पैरेलल एक सपोर्टिव लाइन भी लाइफ लाइन के पैरेलल चल रही है। थोड़ा सा भ्रमित व्यक्ति को करता है, बेफिजूल का एक प्रकार का भ्रम देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रोक रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी भ्रम रहता है कि थोड़ा तकलीफ या परेशानी है। बाकी आपको ऐसा देखा जाए तो कोई भी तकलीफ या दिक्कत नहीं रहने वाला है। और लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, तो ये भी अच्छे खासे गार्जियन एंजल लाइन के तौर पर रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपको गाइड करते हुए देखने को मिलेगा, या कोई व्यक्ति लाइफ में ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी बात को आप ज़्यादा सीरियसली लेंगे और बिना उनसे कंसर्न किए हुए कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा है। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं रिलेशन आपका उन व्यक्ति से देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन का फ्लो भी एकदम स्मूथ चल रहा है और बाहर की तरफ रेखा भी गई है, तो ये भी विदेश यात्रा या ट्रैवलिंग होने के अच्छे खासे योगों को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आपका आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी, फिजिकली फिटनेस अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ से जो एक रेखा निकल के मंगल की तरफ जा रही है मांगलिक होने की योगों को भी बतलाता है, जिसके कारण मांगलिक जो है लड़की से ही शादी करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसीलिए अपना कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें। और ये जब मंगल का इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है तो ये रिलेशन में एक ना एक बार ब्रेक डेफिनेटली लाता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आउटर मार्स भी डेवलप्ड अच्छा है, शुक्र भी और चंद्र भी डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से आपके अंदर हिम्मत में कोई भी कमी नहीं रहेगा। जब भी किसी से मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ मिलने वाले रहेंगे। और शुक्र भी यहाँ पर आपका वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, जो लग्जरियस लाइफ के रिगार्डिंग अच्छा माना जाता है। तो ये अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और परफेक्ट लाइफ स्टाइल और रॉयल्टी बेसिस पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यानी आप जैसे ज़्यादा कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत पसंद आता है, गर्मी से थोड़ा सा इरिटेशन ज़्यादा होता है। जहाँ भी रहेंगे वहाँ का पूरा माहौल, साफ़ सुथरा वातावरण रखने वाले देखने को मिलेंगे। और यहाँ की जो सीधी खड़ी रेखा ये अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली बहुत अच्छा देती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग भी लाइफ में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी यहाँ रहने नहीं वाला है। और देखा जाए यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के एंड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बाइफोर्क के फॉर्मेशंस भी अच्छे खासे अवेलेबल हैं, जिसके कारण ट्रैवलिंग का सौभाग्य जीवन में अच्छा देखने को मिलता है। और चंद्र पर भी जो ये आड़ी रेखा है थोड़ा सा मन भटकाती है, फोकस में कमी लाता है, जी मचलता है, बेचैनी भी महसूस होती है। लेकिन यहाँ से जो रेखाएँ निकल रही है ये आपको व्यापार की तरफ लेकर के जाएगा और आपके स्वास्थ्य में और अच्छा सुधार करेगा। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल इन प्रॉपर वे में शो हो रही है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर ये लाइन स्ट्रांगली रिएक्ट कर गई तो फिर उसके बाद पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और सदुपयोग भी होगा। और आपके हाथ में मून लक लाइन है, इसलिए पब्लिक सपोर्ट, बाहरी दुनिया का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। मन की सुनेंगे, मन की अत्यधिक काम करके सेटिस्फाइड भी हो पाएंगे। मदर सपोर्ट भी अच्छा रहेगा, आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी मिलेगा और फॉरेन से भी अपॉर्चुनिटीज़ या जन्म स्थान से दूर रखने बसने का योग भी बनेगा। वहीं देखा जाए यहाँ पर लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन स्ट्रांगली चल रहा है और इसमें चेंजेस 35 के बाद में हुआ है, जो सीधे सैटर्न तक पहुँच रहा है। तो सैटर्न तक फेट लाइन का पहुँचना ज़रूरी होता है, तभी जाकर के व्यक्ति अपने जीवन में फुली सेटिस्फाइड देखने को मिलता है। तो सेटिस्फेक्शन तो भरपूर आपको रहने वाला है। सन माउंट पे अगर ये सन के फिंगर पे अगर ये तिल है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफेम कराता है। अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, या पिता से रिलेशन में अनबन, वैचारिक मतभेद देखने को मिलना, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लिया जाए लेकिन तवज्जो ना मिलना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है। फिर आपको यहाँ पर सन का रेमेडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो ये इन सब प्रकार की जो तकलीफ परेशानी है ये सब ओवरकम हो सके और करियर के रिगार्डिंग भी स्टेबिलिटी व सक्सेस आपको अच्छे से देखने को मिले। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपका मरकरी लाइन डेवलप्ड होकर के चल रहा है और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली दिलाता है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन है और ये जो डबल लाइन यहाँ पर चल रही है ये हेल्थ के रिगार्डिंग भ्रमित व्यक्ति को डेफिनेटली करता ही है कि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी तकलीफ परेशानी कुछ ना कुछ है, जबकि ऐसा कुछ रहता नहीं है। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज्ड हो जाने वाले या गलत डिसीज़न लेने वाले भी रहेंगे इस डबल लाइन के कारण। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई भी डिसीज़न ले या प्लानिंग करें तो उसमें दूरदर्शिता अवश्य रखिएगा, ताकि आपके डिसीज़न में परफेक्शन देखने को मिले और जो भी कार्यों के बीच में ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल है वो सन के रेमेडी के द्वारा सही हो जाएगा, अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।